तो सीएम योगी ने टिड्डियों के हमले से बचने के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बुधवार को समीक्षा कर संबंधित जिलों के डीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। टिड्डी दल पर काबू करने के लिए नियंत्रण कक्ष और टीमों का गठन किया जा चुका है। सरहदी इलाकों में उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। इसी के साथ आम जनता के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि टिड्डियों के हमला करने की स्थिति में एक साथ इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े, टीन के डब्बे, थालियां बजाते शोर मचाएं। मथुरा में टिड्डियों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। ये टिड्डी फसलों को तबाह कर देती हैं। इसको देखते हुए कृषि विभाग सतर्कता बरत रहा है। उप कृषि निदेशक धुरेंद्र कुमार का कहना है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए टिड्डियों का बड़ा दल यूपी की ओर आ रहा है। ऐसे में किसानों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि किसान रात में फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करें, क्योंकि टिड्डी ज्यादातर रात में ही फसल तबाह करते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के पास भी कीटनाशकों का स्टॉक है। जो भी हमारे सीमावर्ती गांव हैं, यहाँ के किसानों को सबको जागरूक कर दिया गया है। जगह जगह किसान भाइयों के यहाँ पर मीटिंग हो रही है। हमारा पूरा स्टाफ इसमें लगा हुआ है। किसान भाई ये करें कि जो इसका स्प्रे है वो रात में 6-7 बजे से लेकर सुबह तक करें, क्योंकि इसी अवधि में ही ये प्रवास करती है और फसल को नुकसान पहुँचाती है। इसमें जो विभाग की रणनीति है उसके हिसाब से 200 लीटर क्लोरोपाइरीफास हमने रिजर्व भी कर लिया है। अगर आज या देर सवेर आता है तो हमारे पास में पावर स्प्रेयर है माउंटेड, वो उसमें हो जाएंगे आपके ट्रैक्टर पर, और मैनुअल पावर स्प्रेयर भी है, उसके द्वारा जो है छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, सबसे बड़ा खतरा अब यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि टिड्डियों के हमले से जिस तरीके से टिड्डियों को फसल तबाह करने की बात सामने आ रही है, इससे किसानों की चिंता जो है अब वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा है और सबसे ज़्यादा खतरा बुंदेलखंड के ज़िलों को है जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं। इसलिए सरकार भी खास एहतियात बरत रही है। जो बुंदेलखंड के सीमावर्ती ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं, और वहाँ पर विशेष तौर पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इसका उपाय करें। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि टिड्डियों को भगाने के लिए जो परंपरागत तरीके होते हैं लोग उसका भी इस्तेमाल करें, जैसे ढोल बजाना और जो कई तमाम तरह के तरीके होते हैं। हालांकि देखा जाए तो पिछले कुछ दशकों में ये सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, जिसमें कि 14 से 15 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे अगर टिड्डी हमला करते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे में कल ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये सब आदेश जारी किया गया प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, और खास तौर पर कृषि विभाग को यह कहा गया है कि इससे निपटने का कृषि विभाग उपाय सोचे, और साथ ही में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें इसको लेकर एक मैकेनिज्म तैयार करने की बात कही जा रही है कि अगर आने वाले समय में ऐसे संभावित हमले होते हैं टिड्डियों के तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर एक समुचित और ठोस उपाय कृषि विश्वविद्यालय और जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो बनाने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर हम कुछ जिलों की बात करें, खासकर जो मध्य प्रदेश की सीमा से जो सटे जिले हैं यूपी के, हालांकि पूर्वांचल के भी तमाम जिलों को ये निर्देशित किया गया है कि चूंकि एक बड़ी तादाद में जो टिड्डी हैं वो आ रहे हैं, तो वैसे में सभी जिलाधिकारी सचेत रहें, किसानों को समझाएं, और जो परंपरागत तरीके होते हैं उसके साथ साथ कीटनाशक के छिड़काव का भी आदेश जारी किया गया है कि हो सके तो प्रशासन की तरफ से और कृषि विभाग अपनी तरफ से पहल करते हुए किसानों के साथ इनको भगाने में काम करे। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह से चीजें हो चुकी हैं। टिड्डियों के दल की वजह से काफी नुकसान होता है, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सीएम योगी ने भी यहाँ पर निर्देश दिए हैं, साथ ही अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि इसकी संभावना पहले से जताई जा रही थी, चूंकि अगर हम पिछले 4 से 5 दिनों की बात करें तो ऐसी संभावना देखी जा रही थी कि यूपी के कई जिले जो हैं वो टिड्डियों से प्रभावित हो सकते हैं। वैसे में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किया। हालांकि कृषि मंत्री ने पहले ही साफ किया था कि जो तमाम कृषि अधिकारी हैं सभी जिलों के, उनको निर्देशित किया गया है कि टिड्डियों को भगाने के लिए और उनके किस तरीके से उनसे निपटा जाए इसको लेकर एक खाका तैयार किया जाए। हालांकि सबसे पहले चूंकि
ये अचानक से होने वाले हमले हैं, तो उसको लेकर किसानों को सचेत रहने की ज़रूरत है। और जो कृषि अधिकारी हैं सभी ज़िलों के, चूँकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुँचा दी गई थी कि जो ज़िले के कृषि अधिकारी हैं और जो ब्लॉक स्तर के जो कृषि अधिकारी होते हैं वो दौरा करें उन इलाकों में जहाँ पर ये खतरा सबसे ज़्यादा संभावित है। तो चूँकि सरकार अपनी तरफ से मुस्तैद है और लगातार लोगों से अपील करने के साथ साथ प्रशासन को भी निर्देश दिया जा रहा है कि वो इससे निपटने के लिए एक उपाय सोचें, मैकेनिज्म तैयार करें। हालांकि इससे निपटना एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि अगर हम बुंदेलखंड के ज़िलों की बात करें तो वहाँ पर ये खतरा सबसे ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ के किसानों को सचेत रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ चूँकि सरकार की ये कोशिश है कि बुंदेलखंड के ज़िलों पर विशेष तौर पर फोकस किया जाए, ताकि जो टिड्डियों का संभावित खतरा है उससे रोका जा सके, उससे बचा जा सके। बिल्कुल अविनाश, आपने यहाँ पर ये सही कहा कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पार पाना भी है, क्योंकि किसानों की चिंता भी यहाँ पर लगातार सता रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर आगे किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जाती है, ताकि किसान जो है वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी परेशान ना हो। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, और भी अपडेट आपसे यहाँ पर लेते आएंगे। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर लखनऊ से बड़ी खबर है, जहाँ पर अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में सुनवाई आज है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में होगी गवाही। अडवाणी, उमा भारती समेत 32 आरोपियों को गवाही के लिए तलब किया गया है। कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी को भी यहां पर आज तलब किया गया है। मामले में सीबीआई की गवाही बुधवार को पूरी हो चुकी है। इस मामले में विनय कटियार, साथ ही रामविलास वेदांती हैं आरोपी, नृत्य गोपाल दास, लल्लू सिंह, महंत धर्मदास, साक्षी महाराज भी हैं आरोपी। सीबीआई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही कराने का दे सकती है तर्क। लॉकडाउन की वजह से एक साथ सबकी गवाही मुमकिन नहीं है। केस में सीबीआई ने 49 आरोपी बनाए थे, जिसमें से 32 आरोपी जीवित हैं। तो संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, अगर बात यहां पर करें तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि केस में सीबीआई ने 49 आरोपी बनाए थे, जिसमें से 32 आरोपी जो है अभी भी जीवित है। बिल्कुल, देखिए सीबीआई की विशेष अदालत में इसकी आज सुनवाई होनी है और जो तमाम आरोपी हैं उनको पेश होने के लिए बोला गया है। हालांकि चूंकि लॉकडाउन है, वैसे में बहुत कम संभावना है। और जहां तक सवाल आरोपियों का है, तो चूंकि जो बाबरी विध्वंस मामला है उसमें 32 आरोपी अभी जीवित हैं, जिसमें कि अगर मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, महंत नृत्य गोपाल दास समेत 32 ऐसे आरोपी हैं। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि आज कोई आरोपी कोर्ट में हाजिर हो, क्योंकि चूंकि देखा जाए तो इस मामले में सीबीआई की गवाही पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने जो 32 आरोपी हैं उनको तलब होने के लिए कहा था। तो वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोई आज आरोपी कोई तलब होता है, या हो सकता है कि चूंकि और कुछ समय मांगा जा सकता है लॉकडाउन की वजह से। तो वैसे में चूंकि आज जब विशेष अदालत की सुनवाई शुरू होगी तो सीबीआई की तरफ से ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन की वजह से, या जो आरोपी हैं उनके वकीलों की तरफ से भी कहा जा सकता है कि चूंकि लॉकडाउन है और इस वक्त कोर्ट में पेश होना मुश्किल हो सकता है। हालांकि कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कुछ कानून के जानकारों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें पेशी नहीं हो सकती है। जो आरोपी हैं उनको कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा। तो चूंकि एक महत्वपूर्ण आज सुनवाई होनी है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ये मामला कोर्ट में चल रहा है और विशेष अदालत जो सीबीआई की विशेष अदालत है वो बाबरी विध्वंस का पूरा मामला देख रही है। उसमें चूंकि 32 आरोपियों का मामला है जिन्हें तलब होने के लिए आज कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बहुत कम संभावना है कि सभी आरोपी आज कोर्ट में पेश हो सके। बिल्कुल, ये बहुत कम संभावना है कि जितने भी आरोपी हैं वो एक साथ कोर्ट पे पेश हो सके यहाँ पर, क्योंकि अगर ये भी बात अगर यहाँ सामने आ रही है कि कब तक ये सुनवाई होगी, कितना और इंतजार करना होगा। जी देखिए, कोर्ट खुलने का समय 10 बजे के बाद का होता है। तो ये माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद से जब सीबीआई की विशेष अदालत, जो कि चूंकि बाबरी मामले को लेकर एक बेंच बनाया गया था लखनऊ में, और उसी बेंच में इन सभी मामलों की सुनवाई होती है। इससे पहले कल्याण सिंह की पेशी हुई थी कुछ महीने पहले की अगर बात करें तो। उसके बाद चूंकि कई तारीखें हुई और कल ही, अगर पूरे मामले की बात करें बाबरी विध्वंस की, तो कल ही इस पूरे मामले में कल सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद चूंकि कोर्ट ने कहा था कि आज जो सभी 32 आरोपी हैं, जीवित आरोपी हैं, उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि माना जा रहा है कि कोर्ट की सुनवाई जैसे प्रारंभ होगी 10 बजे के बाद, हो सकता है कि 11 बज जाए। तो उसके बाद क्या कुछ होता है, दोनों तरफ से क्या दलील दी जाती है, देखना होगा कि आखिरकार जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।